आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो स्टूडेंट, तो इस क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि एक वर्णीय प्रकाश की समानांतर बीम एक संकीर्ण स्लिट पर लंबवत पड़ती है और स्लिट में से आ रहा प्रकाश स्लिट के तल के समानांतर पीछे रखे पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। पर्दे पर किस प्रकार का पैटर्न दिखता है और क्यों? इस पैटर्न की मुख्य उचिष्ठ की कोणीय चौड़ाई और रेखीय चौड़ाई कैसे परिवर्तित होती है जब पर्दा अपने ही समानांतर स्लिट के तल से परे ले जाया जाए, यानी कि दूर ले जाया जाए। इस पैटर्न और यंग के द्विस्लिट प्रयोग में देखे गए पैटर्न के बीच दो अंतर बताएं। ठीक है, तो देखिए आपको यहाँ पर संकरित स्लिट दे रखी है और यानी कि इस तरीके से। ठीक है, ये हो गया आपके पास संकरित स्लिट, यानी कि ये पासेज हो गया आपके पास और यहाँ पर क्या हो रही है, एक समानांतर बीम आ रही है प्रकाश की। ठीक है, इस तरीके से समानांतर बीम आ रही है। अब वो क्या होगा, क्या कि जैसे ये बीम यानी कि प्रकाश की बीम दिख रही है, आगे जाके क्या जाएगा, एक संतृप्त स्लिट पे पड़ने के बाद पीछे क्या रखी हुई है, स्क्रीन रखी हुई, यानी कि पर्दा रखा हुआ आपके पास इस तरीके से। ठीक है, तो आपसे पूछा है कि पर्दे पर किस प्रकार का पैटर्न दिखाई देता है। तो ये जो प्रक्रिया है आपके पास, ये जो क्वेश्चन में पूछा हुआ है मैक्सिमम, ये होता है आपके पास प्रकाश का विवर्तन है कि डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है ना, तो डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या कहती है, जब भी लाइट आपके पास सकड़े पासेज से गुजरती है तो वो कोनों पर क्या हो जाती है, बेंड हो जाती है, यानी कि लाइट आपकी इधर भी मुड़ जाती है। ठीक है, तो पर्दे पर आपको एक क्या पैटर्न दिखाई देता है, तो किस प्रकार का होता है, देखिए उसका डायग्राम बना है पैटर्न का कि आपका वो इस तरीके से होता है। है ना, ये तो होता है आपके पास, जो ये जो चीज दिख रही है इसको बोलते हैं अपन केंद्रीय उच्चिष्ट, यानी कि सेंट्रल मैक्सिमम। उसके बाद आपके पास निम्निष्ठ, फिर उच्चिष्ट। निम्निष्ठ और आवृत्ति क्या होती जा रही है, तीव्रता क्या होती जा रही है, प्रकाश की कम होती जा रही है। तो आपको देखिए इस डायग्राम में जो पैटर्न बना है ना, पर्दे पर किस प्रकार का पैटर्न बनता है और क्यों बनता है। क्यों का मतलब कि आपके पास जैसे ही सिंगल स्लिट यानी डिफ्लेक्शन पैटर्न होता है, तो यहाँ पर तो सेंट्रल मैक्सिमा पर तो क्या होता है, हमेशा आवृत्ति अधिकतम होती है। लेकिन जैसे जैसे आप मान लीजिए, अब लाइट क्या हो रही है, इनके कॉर्नर से भी मुड़ जाती है, तो यहाँ पर क्या होगी, जिस बिंदु पर मिलेगी आपके पास, तो वहां पर जो भी रेज आ रही है, तो व्यतिकरण के कारण, जिसको अपन सुपरपोजिशन भी कह सकते हैं, उसके कारण क्या होता है, इस बिंदु पर आपकी तीव्रताएं बदलती रहती हैं। और जैसे दूर जाओगे तो आपके पास क्या, इनकी ज्यादा दूर तक मुड़ नहीं सकती, है ना, तो ऊपर की ओर कम प्रकाश पहुंचेगा, तो ये आपके पास क्या हो जाएंगी, कम होने लग जाएंगी इसकी तीव्रता आवृत्ति। ठीक है ना। ठीक, तो अब इसमें पूछा कि मुख्य उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई बताइए कि कोणीय चौड़ाई कितनी होगी। तो डायग्राम एक बार फिर बनाते, देखिए इस तरह सिंपल डायग्राम कि आपके पास ये होगी इस तरह से, सकड़ी स्लिट होगी आपके पास, है ना, और ये होगी आपके पास स्क्रीन यहाँ पे। ठीक, और यहाँ पे आपको जो विवर्तन प्रारूप मिल रहा है, ये होगी इसकी सेंटर लाइन। ठीक है ना, और जो विवर्तन प्रारूप मिल रहा है अपन केवल किसकी, सेंट्रल मैक्सिमा के लिए पूछा उसने, किसके लिए पूछा है, सेंट्रल मैक्सिमा, यानी कि जो आपका मुख्य उच्चिष्ट है ना, इसको क्या बोलते हो आप, मुख्य उच्चिष्ट। तो इसकी कोणीय चौड़ाई और रेखीय चौड़ाई कैसे परिवर्तित होती है उसके बारे में बताना है। तो ये मान लिया आपका हो गया केंद्रीय उच्चिष्ट। तो यहाँ पर जो बिंदु है आपके पास, स्रोत है सोर्स का, यहाँ से एक लाइन ले अपन, है ना, मान लीजिए कोण है आपके पास थीटा। ठीक, ये दूरी होती है आपके पास डी, और इसके बीच में दूरी होती है आपके पास स्मॉल डी। ठीक, तो थीटा का मान ये जो दे रखा है, थीटा होता है आपके पास लेमडा बटे डी, है ना। तो अब आपको कोणीय चौड़ाई निकालनी है, इसकी कोणीय चौड़ाई। तो अगर कोणीय चौड़ाई की बात करें, तो ये कितना होगा, थीटा ऊपर है तो थीटा ही नीचे होगा आपके पास, है ना, यहाँ से ये लाइन जोड़ोगे आप तो थीटा जितना ऊपर है उतना ही नीचे होगा आपके पास। तो जो कोणीय चौड़ाई हो जाएगी वो बेसिकली टू थीटा हो जाएगी, यानी कि टू लेमडा बटे डी। ये तो होगी आपके पास कोणीय चौड़ाई। उसके बाद रेखीय चौड़ाई की बात करें इसकी, तो रेखीय चौड़ाई होगी आपके पास, ठीक है ना, यानी कि यहाँ से
इस पॉइंट से इस पॉइंट तक के बीच में, मान लीजिए आपके पास पी क्यू, और इसको बोल देते हैं सी, सेंटर है तो थीटा बराबर आपके पास फॉर्मूला होता है आर्क बटे रेडियस, यानी कि चाप बटे त्रिज्या, चाप बटे त्रिज्या। अगर थीटा छोटा होता है तब आप इस चीज को लगा सकते हो, चाप का मतलब पी सी, और त्रिज्या कितनी होगी डी के बराबर, है ना, क्योंकि ये आपके पास लगभग लगभग थीटा की जो वैल्यू छोटी होती है, तो आपका ये जो डी है एक तरह से इसके लिए त्रिज्या का काम करेगा ना। तो ठीक, यानी कि पीसी कितना हो जाएगा यहाँ से आपके पास, पीसी बराबर हो गया थीटा इंटू डी, और थीटा का मान है कितना, लेमडा डी बटे स्मॉल डी। तो ये तो होगी पीसी, तो रेखीय चौड़ाई होगी इसका दो गुना कर देते हैं, तो रेखीय चौड़ाई होगी आपके पास, चौड़ाई पूरी जो आपके पास पूछी हुई है ना, ये हो जाएगी 2 टाइम्स, यानी कि 2 लैम्डा डी बटे डी हो जाएगी। तो ये होगी इसके रेखीय चौड़ाई। और क्या पूछा इसमें कि आपके पास इस पैटर्न में, सॉरी, जब पर्दा, और एक और चीज नेक्स्ट पूछी तीसरी, रेखीय चौड़ाई कैसे परिवर्तित होती है, सॉरी, कोणीय चौड़ाई और रेखीय चौड़ाई कैसे परिवर्तित होती है जब पर्दा अपने ही समानांतर स्लिट के तल से परे ले जाया जाए, यानी कि इस स्क्रीन, जो आपके पास ये प्लेट है यानी कि यह पर्दा है, इसको आप इधर लेके जा रहे हो, है ना, इधर लेके जाओगे तो फॉर्मूले में देखो, कोणीय चौड़ाई के फॉर्मूले में तो आपके पास लेमडा डी बटे डी, तो इसमें तो कोई परिवर्तन नहीं है, पर जो रेखीय चौड़ाई है ना, यहाँ पे डी दिख रहा है, और जैसे जैसे आप उसको आगे लेके जाओगे तो जैसे जैसे डी बढ़ेगा आपके पास, वैसे वैसे क्या होगा, रेखीय चौड़ाई बढ़ेगी, है ना। और बढ़ते बढ़ते एक ऐसी कंडीशन आएगी, आपका जो विवर्तन मिलता है स्क्रीन पर, यानी कि जो प्रारूप मिल रहा है विवर्तन का, वो अब बनना बंद हो जाएगा, यानी कि प्रारूप है जो आपके पास, प्रारूप बंद हो जाएगा, यानी कि अब आपको कोई भी पैटर्न नहीं दिखेगा ना। ठीक है, तो ये है आपके पास दूसरा आंसर, जैसे जैसे दूर लेके जाओगे आपके पास प्रारूप बंद हो जाएगा, यानी कि आपको अब व्यतिकरण जो प्रारूप आ रहा है या डिफ्लेक्शन प्रारूप यानी कि विवर्तन प्रारूप आ रहा है, वो बंद हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि दूर जाओगे तो आपके पास प्रकाश फैलता रहेगा, है ना। तो एक तरह से फिर आगे जाके क्या होगा, लाइट की जो प्रकाश की तीव्रता है, या बोल दीजिए जो उसका फैला हुआ है, वो लगभग लगभग समानांतर हो जाएगा, तो आपको कोई भी इसमें विवर्तन प्रारूप नहीं दिखेगा। और उसके बीच पूछा कि इस पैटर्न में और यंग के द्विस्लिट पैटर्न प्रयोग में देखे गए पैटर्न के बीच में दो अंतर बताएं। तो जो यंग डबल स्लिट वाईडीएसी का पैटर्न होता है आपके पास, उस केस में क्या होता है, जैसे डायग्राम बनाए तो उसमें जो भी मैक्सिमा आते हैं, यानी कि उच्चिष्ट और निम्निष्ट आते हैं, सभी की आवृत्ति क्या रहती है, सॉरी, सभी की तीव्रता फ्रिक्वेंसी वो क्या रहती है, एक समान रहती है। तो ये अंतर है आपके पास, सॉरी, ठीक है ना, ये इस तरीके से जो आपको वाईडीएसी के अंदर मिलता है। और जो आपके पास यहाँ पर बना रखा है किसके लिए, पूरा उसके लिए, डिफ्रैक्शन यानी कि विवर्तन के लिए। तो अंतर बताने, तो पहला अंतर तो क्या होगा कि वाईडीएसी में, एसई में दीप्त फ्रिंज की तीव्रता यानी कि इंटेंसिटी समान रहती है, समान रहती है, यानी कि उसमें कोई भी आपके पास तीव्रता सेंट्रल मैक्सिमा से या जो केंद्रीय उच्चिष्ट है आपके पास उससे दूर जाओगे तो आपके पास जो तीव्रता है उसमें कोई परिवर्तन नहीं रहेगा। ठीक है, ये पहला अंतर है। दूसरा अंतर है कि यहाँ पर सभी फ्रिंज की चौड़ाई समान रहती है, समान रहती है, लेकिन वाय जो आपके पास विवर्तन है ना, डिफ्रैक्शन यानी कि विवर्तन में, ठीक है, विवर्तन में केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई बाकी उचित से दो गुना रहती है, दो गुना
रहती है। तो ये मेजर डिफरेंस आपके पास YDAC और विवर्तन यानी कि डिफ्लेक्शन प्रारूप में। यहाँ पे क्या होता है आपके पास चौड़ाई, जो केंद्रीय उच्चिष्ट है उसकी चौड़ाई की बात करें, वो बाकी जो उच्चिष्ट है उनकी चौड़ाई से 2 गुना रहती है। तो ये मेजर अंतर है आपके पास। ओके, थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।